नमस्ते साथियों, आपने पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट। आज इसका पार्ट तीसरा है। पिछले दोनों पार्ट में हमने जाना कि एक पंक्ति में किसी व्यक्ति का एक स्थान बाएं से या दाएं से छोड़ दिया हुआ है और कुल व्यक्तियों में पूछे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का एक व्यक्ति का दिया हुआ हो तो उसके दोनों स्थान जोड़कर -1 करते हैं। -1 इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति की उस पंक्ति में 2 बार काउंटिंग हुई है, तो हमें एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कुल संख्या आ जाएगी पंक्ति में। और एक टाइप लिया था हमने कि यदि कुल संख्या दी हुई हो और एक व्यक्ति की एक स्थान से छोड़ दिया होता है, चाहे वो आगे से हो, पीछे से या फिर दाएं बाएं से, तो हमें उस व्यक्ति का दूसरा स्थान ज्ञात करना होता है। तो हम कुल में से उसकी जो एक पंक्ति एक स्थान दिया हुआ होता है वो माइनस करके +1 करते हैं, तो हमारे पास उस व्यक्ति का दूसरा स्थान आ जाता है। एक बार हम उन दोनों के बारे में रिवीजन करेंगे। हमारा पहला था कि यदि एक व्यक्ति का स्थान बाएं ओर या दाएं छोर से दिया हुआ हो तो हमें कुल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें सूत्र था एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान -1, तो हमारे पास कुल संख्या आ जाती थी। अब यदि दूसरा था कि हमें कुल संख्या दी हुई हो और एक छोर से स्थान दिया हुआ और हमें दूसरा छोर पूछा जाए, तो हम कैसे याद करेंगे। तो कुल में से -1 छोर से स्थान और +1, तो हमारे पास दूसरे छोर का स्थान आ जाएगा, दूसरा स्थान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यदि एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से 5वां और दाएं छोर से 10वां है, तो पंक्ति में कुल कितने हैं। यानी अनिल है वह बाएं छोर से तो है 5वां और दाएं छोर से 10वां। अब हमें कुल ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या है, बाएं छोर से हो गया ये अनिल 5वां और दाएं छोर से 10वां। अब पंक्ति में हमें कुल ज्ञात करना है, तो अनिल की काउंटिंग यहाँ 2 बार हो रही है, बाएं छोर से 5वां और दाएं छोर से 10वां, तो काउंटिंग 2 बार है तो -1 करेंगे इसमें। 5 + 10 15, 15 - 1, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 14। ये हो गया। दूसरा टाइप था कि हमारे पास कुल संख्या दी हुई हो और व्यक्ति का एक स्थान बाएं से हो चाहे आगे पीछे से जो भी स्थान दिया हो और हमें दूसरा स्थान ज्ञात करना हो। इसके लिए देखिएगा, दूसरा टाइप है, तो इसमें देखिए अनिल व्यक्ति लेते हैं यही, और ये बाएं छोर से 15वां है और पंक्ति में कुल दिए हुए हैं 45 छात्र, तो हमें अनिल का दाएं छोर से स्थान ज्ञात करना है। यानी पंक्ति में कुल 45 छात्र हैं और इसमें अनिल का स्थान बाएं से 15वां है। अब हमें अनिल का दाएं छोर से स्थान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जो कुल दिया हुआ है कुल कितने 45, इसमें से माइनस करेंगे 15 जो अनिल का बाएं छोर से स्थान है और प्लस में 1 करेंगे। 45 - 15 और +1, 45 - 15 30, 30 + 1 31, तो अनिल का दाएं छोर से स्थान हो गया 31। ये दोनों टाइप हमने कर लिए थे, एक बार आपको वापस रिवीजन के लिए बताया। आगे न्यू टाइप पर चलते हैं। आज हमारा न्यू टाइप होगा और ये रैंकिंग टेस्ट का अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, प्रियंका कोमल के दाएं छोती है। क्वेश्चन है, प्रियंका कोमल के दाएं छोती है और दाएं छोर से 16वीं है और दाएं छोर से 16वीं है। कोमल इस 35 छात्राओं की पंक्ति में
बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? यार आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, यानी दिया क्या हुआ है, प्रियंका और कोमल दो व्यक्ति है। इतनी देर हम एक व्यक्ति के माध्यम से क्वेश्चन कर, इस बार क्वेश्चन में दो व्यक्ति है, यानी प्रियंका कोमल के दाएं छोती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रियंका, प्रियंका कोमल के, यहाँ पर मानते कोमल के दाएं। तो हम पहले मानते हैं कोमल, कोमल के दाएं कौन सा होगा? कोमल का ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। दायां छोती कौन है? प्रियंका, दाएं छोती प्रियंका है। और क्या देगा? और किंतु, परंतु, अथवा, तथा, ये सब प्रथम व्यक्ति के लिए आते हैं, प्रथम व्यक्ति के लिए। और जो कि ये हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, दूसरे स्थान पर व्यक्ति होता है उसके लिए। यानी यहाँ पर जो कि होता है तो वो कोमल के लिए आता है, पर यहाँ पर क्या है और, तो ये किसके लिए है? प्रियंका के लिए। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि और, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, ये जो भी शब्द है वो हमेशा प्रथम व्यक्ति के लिए आते हैं। जो कि वो दूसरे स्थान पर व्यक्ति होता है उसके लिए आता है। ये आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है? कोमल, कोमल के, यहाँ पर कोमल मानते हैं कोमल के दाएं, कोमल के दाएं ये हो गया प्रियंका चौथे स्थान पर। और दाएं छोर से, और किसके लिए? प्रियंका के लिए। प्रियंका दाएं छोर से 16वीं। प्रियंका का दाएं छोर कौन सा हुआ? ये तो हो गया बायां, और दाएं छोर ये हो गया इसका प्रियंका का। दाएं से कितनी है? 16वीं। यानी यहाँ पर हम प्रियंका के स्थान मानते हैं 16वीं। ठीक है। कोमल इस 35 छात्राओं की पंक्ति में बाएं छोर से कौन से स्थान पर है? तो अब हमें एक व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना होगा, यानी कोमल का दाएं छोर से स्थान क्या हो जाएगा? 16 + 4, यहाँ पर 20। कोमल का दाएं छोर से स्थान हो गया हमारे पास 20। अब कुल छात्र कितने हैं? 35। हमारे पास कुल छात्र है 35। 35 में से कोमल का स्थान बाएं छोर से, दाएं छोर से हमारे पास आ गया 20, और इसका बाएं छोर से स्थान हमें ये ज्ञात करना है, यानी कोमल का ये स्थान हमें ज्ञात करना है बाएं छोर से कौन सा है। तो हम वापस उसी टाइप पर आगे, यानी आपको ये पहले समझना होगा कि पंक्ति में बीच में कितने हैं, और ये और, तथा, किंतु, परंतु इनका ध्यान में रखकर जो भी व्यक्ति का स्थान दिया हुआ है उसके माध्यम से एक व्यक्ति का एक छोर से स्थान ज्ञात करना है। फिर दूसरा छोर निकालने के लिए हमें 35 में से माइनस करेंगे 20। 35 - 20 +1 क्यों? कि यहाँ पर कोमल का स्थान दाएं छोर से है, बाएं छोर से ज्ञात करने के लिए इसकी काउंटिंग 2 बार होगी। 35 - 20 करेंगे 15, 15 + 1 16, 16 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया आपको? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रियंका कोमल के दाएं छोती है। हम यहाँ पर कोमल को मान दो, कोमल का दाएं कौन सा हो गया? ये। और किसके लिए है? प्रियंका के लिए। प्रियंका दाएं से 16वीं, प्रियंका का दाएं कौन सा स्थान है? 16वीं, यानी यहाँ से प्रियंका का स्थान 16वां है। ठीक है। तो फिर कोमल का कौन सा हो जाएगा दाएं से? 16 + 4 20वां। अब 20, 35 में से -20 करेंगे हमारे पास आएगा 15, 15 + 1 करेंगे, +1 क्योंकि हमारे पास कोमल का दाएं छोर से स्थान है, बाएं छोर से स्थान ज्ञात करने के लिए उसकी 2 बार काउंट होगी। ठीक है, तो +1 होगा। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरि राम से 5 स्थान पीछे हैं। हरि राम से 5 स्थान पीछे हैं, जो कि पीछे से 25वां है। जो कि पीछे से 25वां है। 40 छात्रों की इस पंक्ति में
40 छात्राओं की इस पंक्ति में हरी का आगे से स्थान क्या होगा? यानी हरी राम से 5 स्थान पीछे है। राम से, यहाँ पर राम को मान लेते हैं, 5 स्थान पीछे, ये 5 स्थान पीछे हो गया। ठीक है, हरी राम से 5 स्थान पीछे है हरी। आगे कह दो जो कि मैंने बताया था कि जो कि होता है दूसरे नंबर व्यक्ति होता है उसके लिए आता है, दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति होता है उसके लिए आता है। ये किसके लिए है? राम के लिए, जो कि पीछे से 25वां है, यानी राम पीछे से 25वां है। ठीक है, 40 छात्राओं, कुल संख्या कितनी दी हुई है हमें? कुल 40 छात्राओं की इस पंक्ति में हरि का आगे से स्थान, यानी हरि का हमें आगे से स्थान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हरि का पीछे से स्थान क्या है पहले हमें ये ज्ञात करना है, तब हम इसका आगे से स्थान ज्ञात कर पाएंगे। हरि का पीछे से स्थान क्या है? पहले हम राम का देखते हैं, 25 राम का है, और राम के और हरि के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का। तो 25 में से 5 माइनस करेंगे 20, यानी 25 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20, जो कि हरि का पीछे से स्थान हो जाएगा। हरि का पीछे से स्थान क्या हो गया? 20। अब हरि का पीछे से स्थान हमें ज्ञात हो गया, तो आगे से स्थान ज्ञात करने के लिए 40 में से माइनस करेंगे 20, 40 में से माइनस करेंगे 20 और प्लस 1, क्यों हरि का ये पीछे से स्थान आगे से स्थान ज्ञात करेंगे तो इसकी 2 बार काउंटिंग होगी। 40 माइनस 20, 20 प्लस 1, 21 हमारा आंसर हो गया। हरि राम से 5 स्थान पीछे, यानी राम से 5 स्थान पीछे कौन आ गया? हरि, जो कि किसके लिए है? राम के लिए, जो पीछे से, यानी पीछे से 25वां है। तो अब हरि का स्थान पीछे से क्या हो जाएगा? 25 में से माइनस करेंगे 5, क्योंकि इनके बीच गैप कितना? 5 का। तो हरि का पीछे से स्थान हमारे पास आ जाएगा 20। अब 20 को माइनस करेंगे 40 कुल छात्रों की संख्या, इसमें से हरि का पीछे से स्थान माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास हरि का आगे से स्थान आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए खुद से, जो भी आपके पास पुस्तक है उसके माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, दीपिका लक्ष्मी से 7 स्थान दाएं ओर है। दीपिका लक्ष्मी से 7 स्थान दाएं ओर है। वे बाएं छोर से 40वीं है। वे बाएं छोर से 40वीं है। 55 छात्राओं की इस पंक्ति में 55 छात्राओं की इस पंक्ति में 55 छात्राओं की इस पंक्ति में लक्ष्मी का दाएं छोर से स्थान, लक्ष्मी का दाएं छोर से स्थान, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, दीपिका लक्ष्मी से 7 स्थान दाएं ओर है। लक्ष्मी का दायां कौन सा होगा? लक्ष्मी का ये हो गया बायां, और दायां हो गया ये। यहाँ पर आगे दीपिका 7 स्थान। ठीक है, वे किसके लिए आता है? हमेशा प्रथम व्यक्ति के लिए। प्रथम व्यक्ति कौन है? दीपिका बाएं छोर से 40वीं है, यानी दीपिका ये बाएं छोर हो गया, बाएं छोर से दीपिका का स्थान क्या हो गया? 40वां। कुल छात्र कितने? 55। तो हमें पूछा गया लक्ष्मी का दाएं छोर से स्थान, यानी लक्ष्मी का दाएं छोर कौन सा हो जाएगा? ये लक्ष्मी का दाएं छोर से हमें स्थान ज्ञात करना है, तो लक्ष्मी का पहले हमें बाएं छोर से स्थान ज्ञात करना होगा, तब हम इसका दाएं छोर से स्थान ज्ञात कर पाएंगे। तो लक्ष्मी का बाएं छोर से स्थान क्या है? पहले दीपिका का कितना है? 40। दीपिका का कितना है? 40। और इनके बीच में कितना है? मध्य में
मध्य में है 7, तो 40 में से 7 घटाएंगे 33, यानी लक्ष्मी का बाएं छोर से स्थान हो गया 33वां, सॉरी, लक्ष्मी का बाएं छोर से स्थान हो गया 33। अब कुल छात्र कितने, 55 माइनस करेंगे हम 33 और प्लस में 1, 55 माइनस 33 प्लस 1, 22 और 23, हमारा आंसर क्या होगा 23। एक बार वापिस देखिए, दीपिका लक्ष्मी से 7 स्थान दाएं हो रहे, यहाँ पर लक्ष्मी हो गई, लक्ष्मी के दाएं कौन है, लक्ष्मी के दाएं दीपिका, कितने स्थान, 7 स्थान, और वे हमेशा प्रथम व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। प्रथम व्यक्ति कौन है, दीपिका, दीपिका बाएं छोर से 40वीं हो गई, तो हमें लक्ष्मी का बाएं छोर से स्थान ज्ञात करना होगा पहले, फिर हम उसका दाएं छोर से स्थान निकाल पाएंगे। तो लक्ष्मी का बाएं छोर से स्थान हो जाएगा 33, 33 कैसे आया, कुल दीपिका कितने स्थान, 40, 40 में इन मध्य कितने, 7, तो यहाँ पर इनको 7 माइनस करेंगे 40 में, तो हमारे पास आएगा 33। अब कुल छात्र है 55 हमारे पास, 55 में से माइनस करेंगे हम 33, क्योंकि दीपिका का स्थान बाएं छोर से, लक्ष्मी का बाएं छोर से 33 में आया, तो दाएं छोर से स्थान ज्ञात करने के लिए कुल संख्या दी हुई है, उसमें से माइनस करेंगे एक छोर का स्थान, एक छोर का स्थान हमारे पास है बाएं छोर का, दाएं छोर के ज्ञात करने के लिए माइनस करेंगे और प्लस में 1 करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी का बाएं छोर से स्थान है 33, दाएं छोर से स्थान ज्ञात करेंगे तो इसमें लक्ष्मी काउंटिंग 2 बार होगी, 2 बार काउंटिंग होने के कारण यहाँ पर प्लस 1 होगा, तो हमारा आंसर आएगा 23। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप, यदि सुनील अपने मूल स्थान से 5 स्थान बाईं ओर चला जाए, क्वेश्चन है यदि सुनील अपने मूल स्थान से 5 स्थान बाईं ओर चली जाए, बाईं ओर चला जाए, यदि सुनील अपने मूल स्थान से 5 स्थान बाईं ओर चला जाए तो 40 छात्राओं की पंक्ति में वे, तो 40 छात्राओं की पंक्ति में वह बाईं छोर से 16वां हो जाएगा, बाईं छोर से 16वां हो जाएगा, बाईं छोर से कितना हो, 16वां, दाईं छोर से उसका मूल स्थान कौन सा है, क्वेश्चन है दाईं छोर से उसका मूल स्थान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दिया क्या हुआ, यदि सुनील अपने मूल स्थान से 5 स्थान बाईं ओर चला जाए और कुल संख्या कितनी है छात्रों की 40, मूल स्थान से 5 स्थान बाईं तरफ आएगा तो वह 40 छात्रों की पंक्ति में वह बाईं छोर से 16वां हो जाएगा, दाईं छोर से हमें उसका मूल स्थान ज्ञात करना है। क्वेश्चन के मुताबिक चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। यदि सुनील अपने मूल स्थान से 5 स्थान, मूल स्थान ये मान लेते हैं हम सुनील का, ठीक है, इसके बाईं तरफ बाईं कौन सा होगा, ये, यानी 5 स्थान यहाँ पर आ गया, सुनील 5 स्थान, ठीक है। तो वह 40 छात्रों की पंक्ति में बाईं छोर से, बाईं छोर कौन सा होगा, ये बाईं छोर से 16वां हो जाएगा, बाईं छोर से कितना होगा 16वां, तो बाईं छोर से यहाँ पर ये होगा 16वां। अब मूल स्थान पर कितना था, 5 स्थान इस तरफ आए तो 5 वापस जोड़ेंगे तो इसका मूल स्थान आ जाएगा 21, ठीक है। 16 प्लस 5 करेंगे यानी 16 दिया हुआ है और मूल स्थान पर वापस जाने के लिए 5 काउंटिंग होंगे तो हो जाएगा 21, यानी मूल स्थान पर कितना था 21, तो सुनील का हमारे पास बाईं छोर से स्थान आ गया 21। अब हमें पूछा क्या है, दाएं छोर से उसका मूल स्थान, दाएं छोर से मूल स्थान क्या होगा, कुल छात्र कितने 40, तो 40 में से माइनस करेंगे 21, 21 माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 19 प्लस 1, क्योंकि सुनील का ये बाईं छोर से स्थान है, दाईं छोर से स्थान ज्ञात करने के लिए इसमें प्लस 1 होगा, 40 माइनस 21 प्लस 1 बराबर 20, ये हमारा आंसर हो गया।
एक बार वापस देखिए। यदि सुनील अपने मूल स्थान से 5 स्थान बाई तरफ जाए, मानते सुनील का स्थान ये हो गया 0 पर, ठीक है। 5 स्थान बाई तरफ, सुनील का बाई तरफ कौन सा होगा, ये। बाई तरफ आने पर 40 छात्रों की पंक्ति में बाई छोर से, बाई छोर कौन सा हो गया, ये। बाई छोर से कितना स्थान आ गया, 16वां। तो अपने मूल स्थान पर वापस जाने के लिए इसको देखिए 5 और का हम जोड़ेंगे, 16 + 5 21, यानी सुनील का बाई छोर से स्थान हमारे पास क्या आ गया, 21। अब हमें इसके दाएं छोर से स्थान ज्ञात करना है। दाएं छोर से स्थान ज्ञात करने के लिए क्या है, जो कुल संख्या होती है, कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 40। 40 में से माइनस करेंगे 21 और +1, +1 क्योंकि सुनील का बाएं छोर से स्थान है। दाएं छोर से ज्ञात करने के लिए इसकी 2 बार काउंटिंग होगी, सुनील बाएं छोर से भी गिना जाएगा और दाएं छोर से भी गिना जाएगा, इसलिए इसमें +1 होगा। 40 - 21 बराबर 19, 19 + 1 20, 20 हमारा आंसर हो गया। तो सुनील का बाएं छोर से स्थान है 21वां और दाएं छोर से 20वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लक्ष्मी मोहन के बाएं 8वीं है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी मोहन के बाएं 8वीं है। लक्ष्मी मोहन के बाएं 8वीं है, वे दाएं छोर से 19वीं है। वे दाएं छोर से 19वीं है। यदि मोहन बाएं छोर से 25वां है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। यदि मोहन बाएं छोर से 25वां है, 25वां है तो पंक्ति में कुल छात्र, यानी लक्ष्मी मोहन के बाएं 8वीं हैं, वे किसके लिए आता है, प्रथम व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति कौन है यहाँ पर, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी दाएं छोर से 19वीं है। यदि मोहन बाएं छोर से 25वां है तो पंक्ति में कुल व्यक्ति हमें ज्ञात करना। कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए हमें एक व्यक्ति का बाएं छोर से और दाएं छोर से स्थान ज्ञात करना होगा पहले, फिर हम उसका बाएं छोर से और दाएं छोर से स्थान को जोड़कर -1 करेंगे तो हमारे पास पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। यानी लक्ष्मी के बाएं 8वीं, यहाँ पर मोहन है, मोहन के बाएं कौन सा हो जाएगा, ये। बाएं 8वीं है लक्ष्मी, ठीक है। बाएं 8वीं होगी लक्ष्मी। वे प्रथम व्यक्ति हमारे पास लक्ष्मी दाएं छोर से 19वीं है, यानी लक्ष्मी दाएं छोर से यहाँ पर 19वीं है। लक्ष्मी दाएं छोर से 19वीं हो गई। यदि मोहन बाएं छोर से 25वां है, ये हो गया बाएं छोर से मोहन का स्थान कौन सा हो गया, 25वां। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, अब कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें लक्ष्मी या मोहन का दोनों छोर से स्थान ज्ञात करना होगा। तो हम मोहन का स्थान ज्ञात करते हैं। मोहन का बाएं छोर से स्थान हमें ज्ञात है 25, तो मोहन का बाएं छोर से स्थान हो गया 25वां, ठीक है, बाएं छोर से। अब दाएं छोर से हमें ज्ञात करना है। दाएं छोर से ज्ञात करने के लिए लक्ष्मी का स्थान जो दिया हुआ है उसमें से इनके बीच वाली संख्या घटेगी, यानी लक्ष्मी दाएं छोर से होगी 19वीं और लक्ष्मी और मोहन के बीच में 8 का अंतराल है, तो 19 - 8 करेंगे, 19 - 8 बराबर 11, यानी मोहन का दाएं छोर से स्थान हो गया हमारे पास 11। मोहन का दाएं छोर से स्थान हमारे पास क्या है, 11। तो मोहन का हमारे पास बाएं और दाएं छोर से स्थान हो गया 25 और 11। अब 25 + 11 करेंगे, 25 + 11 और -1 क्योंकि मोहन बाएं छोर से और दाएं छोर से 2 बार काउंटिंग हो रही है, तो -1। 25 + 11 36, 36 - 1 बराबर 35। 35 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया है? क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़िएगा, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। और ये वे तथा दाएं बाएं इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राम श्याम के दाएं 9वां है। राम श्याम के दाएं 9वां है, जो कि बाएं छोर से
बाएं छोर से, जो कि बाएं छोर से 15वां है, 15वां है। यदि राम दाएं छोर से 21वां है तो पंक्ति में कुल छात्र। यदि राम बाएं छोर से 21वां है तो 21वां है तो पंक्ति में कुल छात्र। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है जो भी हमने किया था। राम श्याम के दाएं 9वां है। श्याम के दाएं कौन है? राम। कितने स्थान? 9वां। यहाँ पर हम लेते हैं श्याम। श्याम के दाएं, श्याम का दाएं कौन सा? श्याम का ये हो गया बायां। दाएं कौन सा होगा? ये। श्याम के दाएं कौन है? राम। और कितने स्थान? 9वां। ठीक है। जो कि हमेशा किसके लिए आता है? मैंने आपको अभी बताया था क्लास के प्रारंभ में। जो कि हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन है? श्याम। श्याम के लिए है जो कि बाएं छोर से 15वां है, यानी श्याम यहाँ बाएं छोर से कौन सा हो गया? 15वां। यदि राम बाएं छोर से 21वां है, अब राम भी बाएं छोर से 21वां दिया हुआ है और श्याम भी बाएं छोर से सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। राम दाएं छोर से 21वां है। एक बार वापस देखिएगा। श्याम राम श्याम के दाएं 9वां है, यानी श्याम के दाएं कौन है? ये हो गया श्याम। श्याम के दाएं राम। कितने स्थान है? 9। राम श्याम के दाएं, श्याम ये हो गया। श्याम के दाएं कौन सा हो गया? ये। और 9वां स्थान है जो कि हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, बाएं छोर से 15वां है। दूसरा व्यक्ति हमारे पास कौन है? श्याम। श्याम बाएं छोर से स्थान हो गया 15वां। यदि राम दाएं छोर से 21वां है, राम का स्थान हमें दिया हुआ दाएं छोर से 21वां, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात नहीं। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक ही व्यक्ति का दाएं और बाएं छोर से स्थान ज्ञात करना होगा और दाएं और बाएं छोर को जोड़कर -1 करेंगे तो हमारे पास कुल संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास श्याम या राम का जो भी डाटा है उसके माध्यम से इनमें से एक का हम दाएं और बाएं छोर से स्थान ज्ञात करेंगे पहले। तो श्याम का हो गया बाएं छोर से 15वां और राम का 21वां। तो श्याम का बाएं छोर से 15वां है, श्याम का बाएं छोर से हमारे पास 15 है। तो दाएं छोर से स्थान ज्ञात करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो राम का कितना है? 21 और बीच में कितने है? श्याम के और राम के 9। तो 21 + 9 करेंगे, 21 + 9, तो हमारे पास श्याम का दाएं छोर से स्थान आ जाएगा। यानी श्याम और राम के बीच में 9 व्यक्ति है और राम का दाएं छोर से स्थान है 21वां। 21 + 9 करेंगे 30। तो श्याम का दाएं छोर से स्थान क्या हो गया? 30। श्याम का हमारे पास बाएं छोर से 15वां स्थान और दाएं छोर से 30वां स्थान। तो 15 + 30 और माइनस का है, क्योंकि श्याम का हमने बाएं छोर से भी काउंटिंग की और दाएं छोर से भी काउंटिंग की है। इसकी काउंटिंग 2 बार हो गई, ठीक है, इसलिए -1 होगा। व्यक्ति तो एक ही है, उसका हमने दाएं और बाएं छोर से 2 बार काउंटिंग की तो -1 हो जाएगा। 15 + 30 45, 45 - 1 44, 44 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार वापस देखिए। राम श्याम के दाएं 9वां है, हम श्याम है, श्याम के दाएं कौन है? राम। और कितने स्थान है? 9, जो कि हमेशा द्वितीय व्यक्ति के लिए आता है। द्वितीय व्यक्ति हमारे पास कौन है? श्याम। तो श्याम बाएं छोर से 15वां है, यानी श्याम का स्थान हमें दिया हुआ बाएं छोर से 15वां और राम का हमें स्थान दिया दाएं छोर से 21वां। तो अब हमें श्याम का या राम का दोनों छोर से स्थान ज्ञात करना है। हमने श्याम का स्थान ज्ञात किया, इस प्रकार हम राम का भी कर सकते हैं। पहले हम श्याम का देखते हैं। श्याम बाएं छोर से 15वां हो गया, अब दाएं छोर में ज्ञात करना है। दाएं छोर ज्ञात करने के लिए हमें जो डाटा दिया हुआ राम का और राम और श्याम के जो बीच की संख्या दी हुई है उसके माध्यम से हम श्याम का दाएं छोर से स्थान ज्ञात करेंगे। तो राम का दाएं छोर से स्थान हो गया 21वां और इधर कितना है? श्याम
राम के श्याम के 9 का गैप है, तो ये 21 + 9 होंगे तो हमारे पास श्याम का दाएं छोर से स्थान आ जाएगा। अब एक ही व्यक्ति का हमारे पास दाएं एवं बाएं छोर से स्थान आएगा। बाएं छोर से 15वां, दाएं छोर से 30वां, तो 15 + 30 45 -1 क्योंकि श्याम की 2 बार काउंटिंग हुई है दाएं और बाएं से, तो हमारे पास आंसर आएगा 44। अब राम के डाटा से भी हम कर सकते हैं ये, यानी राम का हमारे पास आ गया दाएं छोर से। दाएं छोर से कौन सा स्थान है? 21वां। अब बाएं छोर से हमें ज्ञात करना है राम का, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम श्याम को देखते हैं। श्याम बाएं छोर से हो गए 15 और 9, यानी श्याम का 15 स्थान है बाएं छोर से और श्याम और राम के बीच में 9 है, तो 15 + 9 करेंगे। 15 + 9 बराबर 24। 24 + 21 -1। 24 + 21 -1 45 -1 बराबर 44। यानी हम श्याम को लें या राम को, दोनों व्यक्तियों के माध्यम से कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये थी आज की कक्षा। कैसी लगी आपको? और इसके साथ हमारा रैंकिंग टेस्ट आज संपूर्ण होता है।